हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास से अरुण सर। तो आज धमाका लेकर आया हूँ नए साल का करेंट अफेयर विथ स्टडी जीके। तो शुरू करने से पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारक हो सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से आ जाएंगे फटाफट लाइव सभी। कोई क्लास स्टार्ट हो गया है, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है। जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको स्टडीज जीके यानी स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे, जो आपका अंत में 10 मस्ट। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इस लाइव क्लासेज में। जो नए साल का धमाका के साथ मैं आया हूँ, नए उमंग के साथ आया हूँ, नए जोश के साथ आया हूँ। तो आप लोग इसी तरह डेली लाइव क्लास में बने रहेंगे। जो आपको 7 बजे सुबह करंट अफेयर दिया जाता है, जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास की ओर से ज़बरदस्त परीक्षा हॉल में नागिन डांस कराने के लिए आपको पेपर में टपकेगा, छपेगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे इस लाइव क्लासेज में। और तो इस तरह बने रहेंगे आप लोग। तो आप लोग बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक बाबा के पिटारा में। तो शुरू करने से पहले आपका एक मस्ट जो कतई जहर वाले कोटेशन है सुनेंगे नए साल के लिए आपके उमंग के साथ। ये हौसला को बढ़ाएगा जी। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे सुनेंगे आप लोग। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। जी मेरे दोस्त सुनेंगे आप लोग। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी ए मेरे दोस्त, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी ए मेरे दोस्त, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो इस तरह बने रहेंगे आप लोग शुरू से अंत तक जो लाइव क्लासेज में। जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन बनाया गया है, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमपी पुलिस, बिहार दरोगा, एसआई, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और फटाफट शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में। क्लास स्टार्ट हो गया जी, शेयर कर देंगे। नए साल के साथ, नए वर्ष के साथ आप लोग के बीच में 20 मोस्ट करंट अफेयर और 10 स्टडीज रसगुल्ले लेकर आया हूँ। और बच्चे आप लोग संडे को 3/1/2021 को ऑफलाइन क्लासेज जो आपको 11 बजे से मैराथन क्लासेज चलेगा, ऑफलाइन क्लासेज ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज को। तो वहाँ पे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं मैराथन क्लासेज में। जो ज़बरदस्त धमाका मिलेगा आपको, पूरे स्टडीज जीके का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है। आज का पहला सवाल क्या बोलता है, सभी एग्जाम के लिए बना गया। फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया। पहला सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे सुनिएगा आप लोग ध्यान से। पहला सवाल क्या बोलता है कि भारत को कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ये आपका सवाल है। ए में 7वीं बार, बी में 8वीं बार, सी में 9वीं बार, डी में 10वीं बार। तो जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी वेरी गुड आंसर सभी का यहाँ पे वेरी गुड आंसर आ रहा है। 1 का आपका बी होगा 8वीं बार। जी भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। जी यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ है टाइप में, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे इसको। अस्थायी नहीं अस्थायी पढ़ेंगे। अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ये आपका सवाल बोलता है। जी ध्यान से सुनिए। तो 1 का बी आंसर होगा 8वीं बार। जी अब क्या पूछिए आपसे सवाल कि पहली बार भारत को कब बनाया गया संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य देश। तो आपका 1950 में पहली बार चुना गया है। जी भी याद रखेंगे, ये आपका 8वीं बार जो चुना गया, बिल्कुल याद रखेंगे। जो हाल में पूछिए कितने देश को संयुक्त राष्ट्र में आपका सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुना गया है, तो 5 देश को चुना गया है, जो केन्या, भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे शामिल है। जी याद रखिए। जो 192 वोट में से 184 वोट मिले भारत को, 192 वोट में से 184 वोट भारत को मिले थे। जी याद रखें इस तरह। और ये प्रभावी कब से आपका रहेगा, तो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी रहेगा। जो आपका अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष माना गया है। जी याद रखेंगे। तो दिसंबर आपका 2022 तक भारत अस्थायी सदस्य के रूप में
आपका रहेगा सुरक्षा परिषद का। जी बिल्कुल याद रखिए, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जी याद रखेंगे। और आपको मालूम है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जी मोस्ट याद रखें। अभी वर्तमान में पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस। जी एंटोनियो गुटेरस अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, जो 9वें नंबर के हैं। तो इस तरह याद रखें दोस्तों। तो 1 का आपका बी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। आपका मोस्ट सभी क्वेश्चन कतई जहर वाले सवाल है, आपका एनटीपीसी में टपकेगा छपेगा। जी बिल्कुल। तो दूसरा सवाल क्या है, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ये आपका सवाल है 138वां, बी में 139वां, सी में 140वां और डी में 141वां। तो जल्दी से बता देंगे, सभी को मिलकर फटाफट आंसर देते जाएंगे और शेयर कर देंगे क्लास में, अपने ग्रुप में। क्लास स्टार्ट हो गया और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। जी की क्लास बाबा का स्टार्ट है। जी बिल्कुल। तो सभी को जुड़ जाएंगे लाइव क्लासेस में। जी सभी मोस्ट कतई जहर वाले सवाल है। तो आपका आंसर होगा 139वां, 2 का बी आंसर सही जवाब सभी का यहाँ पे। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 139वां। जी याद रखें 163 देशों में आपका भारत का स्थान 139वां रहा। और प्रथम देश कौन सा रहा, तो आइसलैंड। जी प्रथम देश कौन सा, तो आइसलैंड। 2 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। लास्ट में आपको कतई जहर वाले स्टेटिस मिलेंगे। जी मोस्ट स्टेटिस रसगुल्ले मिलेंगे लास्ट 20 क्वेश्चन के बाद। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, क्लास स्टार्ट है। जी तीसरे नंबर सवाल, हाल में भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये आपका सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो ए में स्विट्जरलैंड, बी में डेनमार्क, सी में पुर्तगाल और डी में न्यूजीलैंड। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। ये आपका क्लास में बताया गया है, ऑफलाइन क्लास में जो लिखाया गया है। जी मास्ट है आपका तीसरे नंबर का सवाल। तो 3 का भी आंसर याद रखें, डेनमार्क। जी डेनमार्क जो आपका समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछा है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। जी तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और डेनमार्क की मुद्रा क्या, तो डेविस क्रोन। जी डेविस क्रोन मुद्रा है डेनमार्क का। जी बिल्कुल याद रखें। स्विट्जरलैंड का अगर आपसे पूछे स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ, बर्न। और इसका स्विस फ्रैंक मुद्रा है, बिल्कुल याद रखें। न्यूजीलैंड की मुद्रा आपका पूछेगा डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। और पुर्तगाल की राजधानी आपको मालूम होगा। जी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है। जी बता देंगे सभी को मिलकर। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे का आंसर आपको बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, याद रखेंगे आपका पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इंडिया रैंकिंग्स 2020 में कितनी श्रेणियों में रैंकिंग्स जारी की गई है। ये आपका सवाल है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इंडिया रैंकिंग्स 2020 में कितनी श्रेणियों में रैंकिंग्स जारी की गई है। ए में 9 श्रेणियों में, बी 10 श्रेणियों में, सी 11 श्रेणियों में और डी 12 श्रेणियों में। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर देते जाएंगे। जी आपका आंसर होगा 4 का बी आंसर होगा 10 श्रेणियों में। जी 10 श्रेणियों में आपको इंडिया रैंकिंग्स 2020 10 श्रेणियों में रैंकिंग्स जारी की गई है। तो आपका 4 का बी होगा। और जो हमारे मानव संसाधन मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जारी किया गया था, बिल्कुल याद रखें। जो आपका 10 श्रेणियों में रैंकिंग जारी की गई, जो 2020 से पूर्व 9 श्रेणियों में रैंकिंग जारी की जाती थी। याद रखें 2020 से पूर्व 9 श्रेणियों में रैंकिंग्स जारी की जाती थी, इस तरह याद रखें। परंतु इस बार डेंटल श्रेणी को भी शामिल किया गया है। इस बार डेंटल श्रेणी को भी शामिल किया गया है। तो आपका 4 का बी होगा 10 श्रेणियों में। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक बाबा का पिटारा में। जी सभी मास्ट है, कतई जहर वाले सवाल है, आपके एग्जाम में टपकेगा छपेगा। जी बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और आपका बिहार दरोगा, बिल्कुल एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। 5वां सवाल, केंद्र सरकार द्वारा नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा कब की गई। ये आपका सवाल है। ए में 5 जून 2020 को, बी में 8 जून 2020 को, सी में 10 जून 2020 को और डी में 12 जून 2020 को। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर देते जाएंगे। जी आपके 5वें नंबर का, तो आपका आंसर है 5 का ए, 5 जून 2020 को। जी बिल्कुल याद रखें 5 जून 2020 को आपका नगर वन योजना जो घोषणा की गई है, बिल्कुल याद रखें। अब यहाँ पे क्या पूछे सवाल, मोस्ट याद रखेंगे। जी 5 जून को आपको मालूम होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी 5 जून 2020 को पर्यावरण दिवस मनाया गया। उसी के शुभ अवसर पर नगर वन योजना
जो घोषणा की गई है। जी भी याद रखें, इस योजना के तहत वन विभाग, नगर निकाय और गैर सरकारी संगठन, कॉरपोरेट्स और स्थानीय नागरिकों के मध्य भागीदारी व सहयोग से 200 शहरी वन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। जी याद रखें इस तरह। अगर आपसे पूछिए 5/2020 को जो एनटीपीसी में टपक गया, आपसे पूछिए 5/2020 को जो थीम में जो आपका थीम क्या है, तो टाइम फॉर नेचर। जी याद रखें, टाइम फॉर नेचर याद रखेंगे। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 को मनाया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986, इस तरह याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे याद रखेंगे 2018 का जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है, तो वीट प्लास्टिक। जी वीट प्लास्टिक याद रखेंगे, इसका आपका थीम है। 2018 का जो मेजबानी कौन सा देश किया पर्यावरण का, विश्व पर्यावरण का, तो भारत। और 2020 का पूछेगा तो आपका कोलंबिया। जी पूछेगा 2020 का जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका मेजबानी कौन सा देश किया, कोलंबिया। और 2019 का पूछेगा 2019 का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है, तो वायु प्रदूषण। उसकी मेजबानी कौन सा देश किया, तो चीन। तो इस तरह याद रखें, दोनों एग्जाम में आपका दोनों के पेपर में टपक गया आपका जो थीम याद रखेंगे 8 का ए होगा, सॉरी 5 का ए आंसर होगा। चलते नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, सभी मस्ट है, कलम कॉपी के साथ नोट करते जाएंगे आप लोग। सभी कतई जार वाले सवाल है, टपके का आपका एग्जाम है बिल्कुल नहीं। 6ठे नंबर सवाल, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल किसे बनाया गया, ये आपका सवाल है। तो ए में सत्यपाल मलिक, बी मनोज सिन्हा, सी में गिरीश चंद्र मुर्मू और डी में भगत सिंह कोश्यारी। जल्दी से बता देंगे सभी को फटाफट। जी मस्ट कतई जार वाले सवाल है, बता देंगे। 6 नंबर का आपका एग्जाम में टपक गया है बिल्कुल आपका फॉरेस्ट गार्ड में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल। जी यहाँ पे आज मिक्स्ड प्रिंट ज़्यादा हुआ, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देंगे। आपका उपराज्यपाल पढ़ेंगे इसको। जी तो आंसर आपको 6 का भी होगा, मनोज सिन्हा। जी मनोज सिन्हा याद रखें, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है, बिल्कुल याद रखें। जो आपका हाल ही में, और इसके पहले आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। जी याद रखें, गिरीश चंद्र मुर्मू थे जो अभी कैग का अध्यक्ष बनाया गया है, बिल्कुल याद रखें, कैग का अध्यक्ष बनाया गया है। और भगत सिंह कोश्यारी आपको गोवा और महाराष्ट्र का भी राज्यपाल बनाया गया है, बिल्कुल याद रखें। और सत्यपाल मलिक जो आपका मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। तो इस तरह याद रखें। और जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण गठन हुआ आपका 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ था, बिल्कुल याद रखें। तो 6 का भी हुआ। चलते नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक बाबा का पिटारा में, सभी मोस्ट कतई जार वाले सवाल है। 7वां सवाल, EY के गो यानी ई मोबिलिटी स्टार्टअप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, ये आपका सवाल है। ए में सचिन तेंदुलकर, बी में विराट कोहली, सी में हरभजन सिंह और डी में महेंद्र सिंह धोनी। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। यहाँ पे कतई जार वाले सवाल है सभी। तो आपका आंसर होगा सी, EY गो का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया हरभजन सिंह, जो टर्मिनेटर बोलते हैं, बिल्कुल भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया EY गो का। जी याद रखें, जो अमृतसर स्थित है ई मोबिलिटी स्टार्टअप है जिसको बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें। हरभजन सिंह ने जो पहली टेस्ट हैट्रिक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, बिल्कुल याद रखें। 3 विकेट लगातार लिया था आपका कोलकाता ईडन गार्डन में, बिल्कुल याद रखें। तो 7 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। जी सभी मोस्ट है, कतई जार वाले सवाल बने रहेंगे शुरू से अंत तक। अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट है, जो नए साल में आपका पहली क्लास, बिल्कुल तो उमंग के साथ तैयारी करेंगे आप लोग, जोश के साथ लगे रहेंगे। जी तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बने रहेंगे इसी तरह। आपका 8वां सवाल, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता बनाया गया है, ये आपका सवाल है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता बनाया गया है, तो ए में प्रीतम सिंह, बी में प्रेम सिक्का, सी में परवेज खान और डी में अनिल मुरली। तो जल्दी से बता देंगे आंसर, फटाफट सभी को मिलकर बता देंगे। जी कतई जार वाले सवाल है, तो 8 का आंसर ए होगा आपका प्रीतम सिंह। जी बिल्कुल प्रीतम सिंह को बनाया गया है। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। तो इस तरह याद रखेंगे, एशिया का सबसे जो जनसंख्या घनत्व वाला शहर तो सिंगापुर, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 8 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। अभी तक जो शेयर नहीं किए शेयर कर दें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्लास से स्टार्ट है। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। और आपको 3/1/2021 को यानी संडे को जो आपका ऑफलाइन क्लासेस 11 बजे से जो आपका करंट अफेयर और स्टडी जीके का आपका पोस्टमार्टम किया जाएगा, तो उस क्लास में आप लोग भाग लें, बिल्कुल बने रहेंगे इस तरह जो आपका एग्जाम है, बिल्कुल। तो इसी तरह आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक। यानी जो पानी से नहाएगा
वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। जी क्या बोलता है यहाँ पे, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। बिल्कुल जी, इसी तरह आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जी बिल्कुल बने रहेंगे, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से आपको दिया जाता है। तो 9 नंबर सवाल क्या है, फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। 9 नंबर सवाल क्या है कि आपका केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन एजी पायलट परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है। ये आपका सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन एजी पायलट परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है। तो ए में मेघालय, बी में असम, सी में मिजोरम और डी में नागालैंड। जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। आपका सवाल है जी बिल्कुल सी का आंसर होगा मिजोरम। जी 9 का सी आंसर होगा सही जवाब सभी का यहाँ पे मिजोरम। बिल्कुल याद रखेंगे, जो मिजोरम में ग्रीन एजी पायलट परियोजना का शुभारंभ 28 जुलाई 2020 को किया गया। और मिजोरम के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड राज्य इस परियोजना के भागीदारी हैं। जी याद रखें। और मिजो जनजातियाँ मिजोरम का, मिजो पहाड़ियाँ किस राज्य की, मिजो में आपका मिजोरम में। बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो आपका 9 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। मिजोरम राज्य का गठन पूछा 1987 में। 10वां सवाल क्या हो रहा है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सिवर पुस्तक के लेखक कौन है। ये सवाल है। ए में उर्जित पटेल, बी में के.वी. कामत, सी में शक्तिकांत दास और डी में वाई.वी. रेड्डी। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। आपका 10 का आंसर जी मॉस्ट है, कतई जरा वाले सवाल है। ये आपका एग्जाम में टपकेगा, छपेगा आपका। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सिवर पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपका सवाल बोल रहा है। जी बिल्कुल वेरी गुड आंसर सभी का, वेरी गुड आंसर। 10 का आंसर ये होगा उर्जित आर पटेल। जी उर्जित आर पटेल जो आपका आरबीआई के 24वें गवर्नर रह चुके हैं। बिल्कुल भी याद रखेंगे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, बिल्कुल याद रखेंगे, जो उर्जित आर पटेल 24वें नंबर का। अगर आपसे पूछेगा 8 नवंबर 2016 को जब बैंक को नोटों का यानी नोटबंदी जो किया गया था 500 1000 का, तो उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो आपका उर्जित आर पटेल। तो इस तरह याद रखें। और वर्तमान में पूछेगा आरबीआई का, तो शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर का है। बिल्कुल याद रखें, बैंकों का बैंक आरबीआई को बोलते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था, जो आपका याद रखें हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। और आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता। तो इस तरह याद रखें। 10 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में। क्लास स्टार्ट है। 11वां सवाल क्या हो रहा है कि ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। ये आपका सवाल है। ए में रूस, बी में ब्राजील, सी में भारत और डी में दक्षिण अफ्रीका। जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपका सवाल है। तो आंसर आपको 11 का ए होगा रूस में। जी याद रखें, काम होगा रूस में। बिल्कुल सही जवाब सभी का यहाँ पे। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्री की 6ठी बैठक का आयोजन 30 मई 2020 को रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बिल्कुल 2021 की बैठक का आयोजन कौन सा देश करेगा, तो भारत। बिल्कुल पूछेगा आपसे सवाल 2021 का जो पर्यावरण मंत्रियों यानी ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 में कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। बिल्कुल। और 2020 में कौन सा किया, तो रूस किया। बिल्कुल याद रखें। अब ब्रिक्स में आपको मालूम, ब्रिक्स में 5-10 देश हैं। जी बिल्कुल याद रखें। इसी में आपका ट्रिक है। ब्रिक्स में आपका 5-10 देश हैं, जो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इस तरह याद रखेंगे, इसी में ट्रिक है। क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है, इस तरह पूछता है। तो आपको ब्रिक्स में ही ट्रिक है। ब्राज़ील, रसिया, आपका इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इस तरह याद रखें। 11 का ए हुआ। चलते नेक्स्ट आपका, और रूस की राजधानी मास्को मोस्कवा नदी किनारे, रूस की मुद्रा रूबल। इस तरह याद रखें। एशिया का जो आपका विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो रूस। इस तरह याद रखें। 12वां सवाल क्या बोलता है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ कब किया गया। ये आपका सवाल है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ कब किया गया, ये सवाल है। ए में 1 अगस्त 2020 को, बी में आपका 10 अगस्त 2020 को, सी में 20 अगस्त 2020 को और आपका डी में 28 अगस्त 2020 को। तो जल्दी से बता देंगे आंसर सभी को मिलकर यहाँ पे फटाफट। तो याद रखें आपका 1 अगस्त 2020 को। 12 का ए आंसर होगा। जी बिल्कुल 1 अगस्त 2020 को 20 जो आपका विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल याद रखें। जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा 1 अगस्त 2020 को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया गया। तो इस तरह याद रखें। 12 का ए आंसर होगा। अगर आपसे पूछिएगा स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखें। 12 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर।
13वां सवाल क्या बोलता है आपका? 13वां सवाल, कैबिनेट द्वारा नवीन शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? जी ये है सवाल आपका, कैबिनेट द्वारा नवीन शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया है, ये आपका सवाल है। तो ए में शिक्षा संसाधन मंत्रालय, बी में शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, सी में शिक्षा मंत्रालय और डी में शिक्षा विकास मंत्रालय। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, अच्छे सवाल है, मोस्ट सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पे। तो सी आंसर हुआ शिक्षा मंत्रालय। जी वेरी गुड आंसर सभी का, शिक्षा मंत्रालय। तो याद रखें वर्तमान शिक्षा नीति 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति होगी। जी ये आपका वर्तमान शिक्षा नीति 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति होगी, जो आपका 1968 में पहली बार और 1986 के बाद, जी बिल्कुल ये तीसरी बार। अगर पूछे आपसे कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति पहली बार कब, तो 1968 में, दूसरी बार कब तो 1986 में, और तीसरी बार कब तो आपका 2020। याद रखें जो 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति होगी, बिल्कुल याद रखें। अभी मानव संसाधन यानी शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपका रमेश पोखरियाल निशंक, बिल्कुल याद रखें। 13 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि नई शिक्षा नीति के तहत मध्य स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए आयु निश्चित की गई है। ये आपका सवाल है, 6 से 8 के लिए आयु निश्चित की गई है, कितना से कितना वर्ष, तो 8 से 11 वर्ष, बी में 9 से 12 वर्ष, सी में 10 से 13 वर्ष और डी में 11 से 14 वर्ष। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर यहाँ फटाफट, बिल्कुल मोस्ट है, कतई जरा वाला सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को। तो आपका 11 से 14 वर्ष, याद रखें 14 का डी आंसर होगा। जी 14 का आपका डी आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब सभी का। जो आपका 11 से 14, जी 11 से 14 वर्ष यानी कक्षा 6 से 8 तक। अगर फाउंडेशन स्टेज पूछिएगा 3 से 8 वर्ष तो आंगनबाड़ी, बिल्कुल यानी प्री प्राइमरी, यानी आपका 3 से 8 वर्ष तो आंगनबाड़ी, और प्री प्राइमरी स्टेज पूछेगा 8 से 11 वर्ष तो कक्षा 3 से 5 तक, और मध्य स्तर 11 से 14 तो 6 से 8 वर्ष, 11 से 14 वर्ष तो कक्षा 6 से 8 तक आपका रहेगा, और अंतिम जो स्तर है 14 से 18 वर्ष वो कक्षा 9 से 12 तक रहेगा। जी 14 से 18 तो कक्षा 9 से 12 तक। जी बिल्कुल याद रखिए, इस तरह 14 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। अभी तक जो लाइक नहीं की लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट है जी आपका 2021 का पहली क्लास, जो 2 जनवरी 2021 से आपका पहली जो क्लास ज़बरदस्त हौसले के साथ, जी उमंग के साथ आप लोग लाइव क्लास में डेली बने रहेंगे, जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से आपको दिया जाएगा 7 बजे सुबह मॉर्निंग में। जी बने रहेंगे इसी तरह। तो आपका 15वां सवाल क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित गतिविधि में भाग ले सकेंगे। ये सवाल आपका, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित गतिविधि में भाग ले सकेंगे, ये आपका सवाल है। कक्षा 5 से 8 तक विद्यार्थी, बी में कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थी, सी में कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थी और डी में कक्षा 8 से 10 तक विद्यार्थी। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर बता देंगे आपका 15वें नंबर का। जी याद रखें तो कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थी एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत जो आपको जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक विद्यार्थी आपका भाग ले सकेंगे। तो इस तरह याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई। ये सवाल है आपका, यानी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन यानी 2020 में जो वर्षगांठ मनाई गई वो कब मनाई गई, ये आपका सवाल है। कौन सी नंबर की मनाई गई, ये आपका सवाल है। तो ए में 75वीं वर्ष, बी में 76वीं, सी में 77वीं और डी में 78वीं। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर यहाँ पे फटाफट आंसर दे देंगे। जी आपका सवाल है, जी मास्ट है, कतई जरा वाले सवाल है। तो आपको आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब सभी का यहाँ पे 16 का डी आंसर होगा 78वीं वर्षगांठ। जी याद रखेंगे 9 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, बिल्कुल याद रखें। और आपका जी गंदगी भारत छोड़ो, इसी पर आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी आपका मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाया गया। गंदगी भारत छोड़ो यानी भारत छोड़ो आंदोलन, इस पर आपका चलाया गया जो मध्य प्रदेश के द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान। जी याद रखेंगे। और आपका भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था।
ये भी याद रखें, मस्ट है। अगर पूछे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनिथिगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनिथिगो। इस तरह याद रखेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछे अगस्त क्रांति कब हुआ, तो आपका 1942। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, तो 1940। तो इस तरह याद रखेंगे। तो 16 का डी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में ही आपका महात्मा गांधी ने जो आपका करो या मरो का नारा दिया गया था, जो मुंबई अधिवेशन में, बिल्कुल याद रखेंगे। 16 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 17वें नंबर सवाल पर। जी सभी मोस्ट कतई जरा वाले सवाल है। 17वां सवाल, उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किस ऐप को शुरू किया गया है। ये आपका सवाल है। ए में सखी, बी में सहेली, सी में बहन और डी में माँ। जी ये आपका एग्जाम टपक गया आपका फॉरेस्ट गार्ड में। जी बिल्कुल बता देंगे जल्दी से सभी को मिलकर। उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किस ऐप को शुरू किया गया, ये आपका सवाल बोलता है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट बता देंगे सभी को। जी आपका 17 का आंसर आपका ए होगा, जी सखी। बिल्कुल याद रखें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा 16 अगस्त 2020 को सखी ऐप का शुभारंभ किया गया। तो 17 का ए आंसर होगा। चलते नेक्स्ट आपका 18 नंबर सवाल पर। जी आपका नए उमंग के साथ आपका नए साल में 2021, जो 2 जनवरी 2021 को, जो नए साल में नए उमंग के साथ आप लोग बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जी उमंग के साथ, जोश के साथ। जी तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज के नए स्लोगन यानी टैगलाइन जो आपका दिया गया बिल्कुल, तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। जी बिल्कुल है, ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से आपको टैगलाइन दिया गया है। तो इस तरह आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बिल्कुल टाइम देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जी इस तरह बने रहेंगे आप लोग शुरू से अंत तक। जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से आपको सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर विथ स्टडी जी के आपको दिया जाता है। जी मोस्ट कतई जरा वाला सवाल है, सभी टपकेगा छपेगा आपका पेपर में। बिल्कुल 18वां सवाल, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में उप विजेता कौन सी टीम रही। ये आपका सवाल है। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में उप विजेता कौन सी टीम रही, ये आपका सवाल बोलता है। ए में बांग्लादेश, बी में भारत, सी में श्रीलंका, डी में दक्षिण अफ्रीका। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, यहाँ पे फटाफट बता देंगे आपका आंसर। तो बिल्कुल बताया गया, ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाया गया है। जी लिखाया गया। तो 18 का बी आंसर होगा भारत। जी बिल्कुल सही जवाब सभी का यहाँ पे भारत आंसर होगा आपका 18 का बी। जी बिल्कुल है आपका। जो बांग्लादेश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप विश्व कप यानी वर्ल्ड कप क्रिकेट का खिताब जीता भारत को हराकर, और उप विजेता भारत रही, बिल्कुल याद रखें। और भारत अंडर 19 विश्व कप में 4 बार विजेता टीम रही है। बिल्कुल अंडर 19 विश्व कप में भारत 4 बार विजेता टीम रही है। बिल्कुल अगर आपसे पूछे अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट जो उधर आपका मेजबानी किया गया, वो कहाँ में किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में। जी याद रखें, दक्षिण अफ्रीका आपका। जब दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछेगा आपसे तो रैंड। ये भी आपका एनटीपीसी में पूछ दिया, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो रैंड। तो 18 का बी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल क्या है, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 के आधार पर देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। ये आपका सवाल है। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 के आधार पर देश के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ए में बोकारो, बी में बेंगलुरु, सी में कटक, डी में झरिया। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट बता देंगे सभी को मिलकर। ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे 19 का आंसर आपको बिल्कुल सही जवाब सभी यहाँ पे 19 का आपका आंसर डी होगा, झरिया। बिल्कुल याद रखें, झरिया जो आपका झारखंड में। जी बिल्कुल याद रखें, केंद्रीय खनन शोध संस्थान कहाँ, तो झरिया धनबाद जिसको बोलते हैं। बिल्कुल याद रखें, धनबाद में आपका केंद्रीय खनन शोध संस्थान कहाँ, धनबाद। भी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो ग्रीन पीस जो आपका गैर सरकारी संगठन है, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 के आधार पर देश के सबसे प्रदूषित शहर झारखंड राज्य का झरिया है। बिल्कुल याद रखें, इस रिपोर्ट के आधार पर देश की राजधानी दिल्ली 10वें स्थान पर है। जी देश की राजधानी जो है आपका 10वें स्थान पर दिल्ली है। बिल्कुल याद रखेंगे। तो 19 का आपका डी होगा। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या बोल रहा है कि फीफा क्लब विश्व कप 2019 किस देश में आयोजित हुआ। ये आपका सवाल है। फीफा क्लब विश्व कप 2019 किस देश में आयोजित हुआ। ए में रूस, बी में भारत, सी में कतर, डी में इंग्लैंड। तो जल्दी से आंसर दे देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर दे देंगे। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आपका 20 का आंसर होगा। जी आपका 20 का सी होगा, कतर। जी बिल्कुल याद रखें, आपका कतर होगा। जी कतर आपको फीफा क्लब विश्व कप 2019 की जो आपका मेज़बानी किया कतर है। बिल्कुल याद रखिए। और आपका जो 11 से 21 दिसंबर 2019 के बीच हुआ कतर में। बिल्कुल याद रखें, कतर की राजधानी दोहा में। बिल्कुल कतर की राजधानी का दोहा, इस तरह याद रखेंगे।
जो इस टूर्नामेंट का खिताब इंग्लैंड के लिवरपूल ने ब्राज़ील के क्लब फ्लामिंगो को फाइनल में 1-0 से हराकर जीता। जी याद रखें इस तरह। अगर आपसे एग्जाम में पूछे 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो कतर में। जी 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो कतर में। और आपका याद रखें 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो रूस में। जीता फ्रांस क्रोएशिया को हराकर। बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। तो 20 का सी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 21वें नंबर से आपका नेक्स्ट जो मिलेगा आपको 10 मोस्ट स्टैटिस रसगुल्ले जो एग्जाम में टपकने वाले। बिल्कुल, तो इसको ज़रूर आप देखेंगे शुरू से अंत तक देखेंगे आप जो 10 मोस्ट स्टैटिस रसगुल्ले। बिल्कुल यहाँ पे चलते नेक्स्ट। पहला सवाल क्या बोलता है स्टैटिस रसगुल्ले का कि वर्ष 2020 का मिस डिवा यूनिवर्स कौन बनी, ये आपका सवाल है। जी जल्दी से बता दें सभी को मिलकर। आपका 2020 का मिस डिवा यूनिवर्स कौन बनी। जी आपका एग्जाम में टपकने वाला सवाल है, छपेगा टपकेगा बिल्कुल। तो जल्दी से बता देंगे सभी को। तो एडेलिन कैस्टेलिनो आपका जो बनाया गया एडेलिन कैस्टेलिनो को बनाया गया। तो आपका जी बिल्कुल याद रखें 2020 का मिस डिवा यूनिवर्स एडेलिन कैस्टेलिनो जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। बिल्कुल याद रखें। अगर आपसे पूछ दे मिस वर्ल्ड 2019 कौन बनी, तो टोनी एनसी जो जमैका का रहने वाली है। मिस वर्ल्ड 2019 कौन बनी, टोनी एनसी जो जमैका का। अगर आपसे पूछे मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी, तो जोजी बनी टूंजी बनाया गया आपका मिस यूनिवर्स 2019 का जो दक्षिण अफ्रीका के। बिल्कुल याद रखें। और मिस इंडिया 2019 कौन बनी, तो सुमन राव जो राजस्थान के रहने वाले हैं। मिस इंडिया 2019 कौन बनी, तो सुमन राव। जी तीनों चारों सवाल जो मैंने बताया वो आपका एग्जाम में टपकेगा छपेगा। बिल्कुल याद रखें। तो चलते नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल क्या बोल रहा है। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। आपका दूसरा सवाल क्या बोलता है 56वां संविधान संशोधन मैंने आपका गोवा जो आपका गठन हुआ कब हुआ, ये आपका सवाल बोलता है। 56वां संविधान संशोधन के तहत जो गोवा को गठन किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो कौन सा कब मतलब दिया गया, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे। तो याद रखिए आपका गोवा जो 25वां राज्य बना। बिल्कुल याद रखें गोवा 25वां राज्य बना 1987। जी याद रखें। उल्टा पूछिए आपसे सवाल कि 26वां किवें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया, तो आपका तो 56वां संविधान संशोधन 1987। तो इस तरह देखें गोवा पर जो पुर्तगालियों का अधिकार था भारत ने 1961 में मुक्ति दिलाया था। बिल्कुल याद रखें 1961 में भारत ने मुक्ति दिलाया था। तो याद रखें गोवा की राजधानी पणजी जो मांडवी नदी किनारे स्थित है। बिल्कुल भी याद रखें। गोवा का जो मुख्यमंत्री आपका जी याद रखें जो प्रमोद सावंत गोवा का राज्यपाल पूछेगा। भगत सिंह कोश्यारी जी बिल्कुल। फुगड़ी ढकनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो गोवा का। दुधवा नेशनल क्या बोलते हैं आपका दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में, तो गोवा। बिल्कुल याद रखेंगे जो आपका मांडवी नदी पर है। अगर आपसे पूछ दे महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में, तो गोवा। तो इस तरह याद रखेंगे। तो दो का आपका 56वां संविधान संशोधन के तहत आपका गोवा को गठन किया गया 1987 जो भारत का 25वां राज्य बनाया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। अब गोवा का उच्च न्यायालय पूछेगा, तो मुंबई। जी बिल्कुल याद रखें गोवा का उच्च न्यायालय कहाँ, तो मुंबई। इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल। सैंडविच द्वीप का नया नाम क्या है। जी सैंडविच द्वीप है उसका नया नाम क्या है, ये आपका सवाल बोलता है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। सैंडविच द्वीप का नया नाम तो हवाई द्वीप। जी याद रखें हवाई द्वीप आपका नाम है, वर्तमान नाम आप याद रखेंगे। सैंडविच द्वीप का नया नाम हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी पूछे होनोलुलु। हवाई द्वीप की राजधानी पूछे होनोलुलु जो ओआहू द्वीप पर अवस्थित है। तो इस तरह याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे निप्पन किस देश का, तो जापान का। श्याम किस देश का, तो थाईलैंड का। फार्मोस किस देश का, तो ताइवान का। पर्सिया किस देश का नाम है, तो ईरान का। तो इस तरह याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या बोल रहा है आपका 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है। जी 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। बिल्कुल तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। जी याद रखें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो याद रखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो 38वीं समांतर रेखा जोड़ता है। 49वीं समांतर रेखा तो अमेरिका और कनाडा के बीच। जी 49वीं समांतर रेखा तो अमेरिका और कनाडा के सीमा को निर्धारित करता है। तो इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर।
5वां सवाल क्या बोला कि विश्व का सर्वाधिक खारे पानी की झील का नाम क्या है। विश्व का सर्वाधिक खारे पानी की झील का नाम क्या है, यानी विश्व का सर्वाधिक लवणीय वाली झील कौन सी है, ये आपका सवाल बोलता है। जी बिल्कुल याद रखें, तो आपका वान झील होगा। जी बिल्कुल याद रखें, वान झील। विश्व का सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सा है, तो वान झील। इस तरह याद रखेंगे। जो आपका तुर्की में, बिल्कुल याद रखें 333%। जी बिल्कुल याद रखें। इस तरह अगर आपसे पूछ दे तुर्की की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, तो तुज झील। तुर्की की सबसे बड़ी झील तो तुज झील। और अनातोलिया का पठार किस देश में, तो तुर्की में। एशिया का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, तो तुर्की को कहा जाता है। इस तरह याद रखें। और लघु एशिया किसको बोलते हैं, तो तुर्की को बोलते हैं। इस तरह याद रखेंगे। और एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश का नाम क्या है, तो तुर्की। जो आपको मालूम होगा, एशिया जो आपका तुर्की का 98% भाग एशिया महाद्वीप में और 2% भाग यूरोप में। तो इस तरह याद रखें। और आपको एशिया का मरीज आपको बोलते हैं, यानी यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। तुर्की की राजधानी अंकारा और तुर्की की मुद्रा पूछेगा तो लीरा। तो इस तरह याद रखें। तो 5 के आंसर, विश्व का सर्वाधिक खारे पानी की झील तो वान झील, बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल क्या हो रहा है आपका, पृथ्वी के केंद्रीय भाग का नाम क्या है। जी ये सवाल है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग का नाम क्या है। तो याद रखें, पृथ्वी का केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, तो कोर बोलते हैं। जी बिल्कुल याद रखें, पृथ्वी का केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, कोर। और कोर में किसकी बहुलता होती है, कोर यानी नीफे। जी बिल्कुल याद रखें, नीफे। तो नीफे में किसकी बहुलता होती है, निकेल और फेरस। जी प्रश्न में आपका आंसर है, ट्रिक है नीफे। अगर पूछे कि केंद्रीय भाग को कोर बोलते हैं, कोर यानी जिसको प्रधानता की गई नीफे, तो नीफे में किसकी बहुलता होती है, तो निकेल और फेरस। इस तरह याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या बोला कि ब्रह्मेश्वर मंदिर किस राज्य में है। ये सवाल है आपका, थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ यहाँ पे। ब्रह्मेश्वर मंदिर पढ़ेंगे। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ में आपका स्थित है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें भुवनेश्वर। जी कहाँ में, भुवनेश्वर। तो इस तरह याद रखें, ब्रह्मेश्वर ब्रह्मेश्वर पढ़ेंगे इसको। ब्रह्मेश्वर आपका मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा में, बिल्कुल याद रखें। और कोणार्क का मंदिर भी पूछा तो उड़ीसा, जिसको कला पेगोडा बोलते हैं, ब्लैक पेगोडा बोलते हैं, जो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, सूर्यवर्मन प्रथम ने बनाया था कोणार्क मंदिर का, जो ब्लैक पेगोडा बोलते हैं। अगर जगन्नाथ मंदिर पूछे कहाँ में, तो पुरी में, बिल्कुल याद रखें। जगन्नाथ मंदिर कहाँ में, तो पुरी में, जिसको बोलते हैं श्वेत पेगोडा। तो इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। जी मोस्ट है स्टडीज रसगुल है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। इसी तरह डेली आपको 7 बजे सुबह करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है। 8वां सवाल, नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है। ये आपका सवाल है। नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है, ये आपका सवाल है। मोस्ट है कतई जहर वाले सवाल है। तो याद रखें, रीड हेस्टिंग आपका सीईओ है, नेटफ्लिक्स के सीईओ। रीड आपका फिर से देख लेते हैं हम लोग, नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है। तो इसको याद रखेंगे, आपका रीड हेस्टिंग आपका सीईओ है नेटफ्लिक्स के। और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1997 को, जो अमेरिकी कंपनी है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में, नेटफ्लिक्स का। जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या बोलता है कि पतंजलि के सीईओ कौन है। जी पतंजलि के सीईओ कौन है, तो आपका आंसर होगा, जल्दी से बता देंगे। पतंजलि के सीईओ कौन है, तो आपका आचार्य बालकृष्ण। जी याद रखें, आचार्य बालकृष्ण आपका पतंजलि के सीईओ हैं। इस तरह याद रखेंगे। जो आपका अगर पूछते हैं पतंजलि की स्थापना कब हुआ, तो जनवरी 2006 में। और पतंजलि का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हरिद्वार। और इनके संस्थापक कौन है, तो बाबा रामदेव। इस तरह याद रखेंगे। तो 9 का आपका पतंजलि के सीईओ कौन है, तो आचार्य बालकृष्ण। चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या बोलते हैं, रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। जी एक एग्जाम में आपका पूर्ण भी पूछ रहा है, एक सीईओ भी पूछ रहा है, बिल्कुल याद रखें। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी आपका रोम का आपका पूर्ण रूप होता है, रीड ओनली मेमोरी। जी याद रखें। इस तरह अगर आपसे पूछे रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी।
और रैम का पूछा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बीओस का पूछिए पूर्ण रूप बीओस तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जी याद रखेंगे। और एसडीडी का पूर्ण रूप पूछेगा तो हार्ड डिस्क ड्राइव। और डीवीडी का पूर्ण रूप पूछेगा तो डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इस तरह याद रखेंगे, आपका एग्जाम में पूछते रहता है पूर्ण रूप, पूछ भी रहा है आपका एनटीपीसी में एक पूर्ण रूप। तो आप डेली इसी तरह बने रहेंगे। जो करंट अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है सुबह 7 बजे करंट अफेयर और 20 स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले। तो आज आपको मिला 20 करंट अफेयर और 10 स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले। तो कैसा लगा जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में भी, और जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा, सभी को मिलकर बता देंगे फटाफट जल्दी से जी बता देंगे आप लोग। और लाइक भी कर देंगे सभी को मिलकर एक बार, लाइक कर देंगे फटाफट, जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जो सुबह डेली आपको 7 बजे करंट अफेयर दिया जाता है, जी बाबा का पिटारा में मिलेगा आपको मोस्ट, जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है। तो इसी तरह आप डेली बने रहेंगे। कल फिर मिलेंगे सुबह में आपका 7 बजे स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले के साथ मिलेंगे, नई उमंग के साथ मिलेंगे, नई जोश के साथ मिलेंगे। जी नए साल जो आपका 2021, जी मेहनत करेंगे आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा, जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस का टैगलाइन है। बिल्कुल इसी तरह आप डेली बने रहेंगे। तब आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।